Hello student, in this video we are going to study about cell for class 9. Student, now you are looking about cell. What is cell? First of all, this question arises, what is cell? Cell is a Latin word for a little room. मीन्स मतलब सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, एक रूम होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सेल के बारे में बहुत कुछ जाना होगा या बहुत कुछ पढ़ा भी होगा कि सेल क्या है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ पे फोकस करो कि सेल है क्या। जैसे देखो, मैं आपको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आप जैसे एक घर देखते हो, उस घर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या हो सकता है? ब्रिक है। उसी तरह से आपके बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकता है? मतलब आपका बॉडी कैसे बना है? तो आपका बॉडी किससे मिलकर के बना है? सेल से मिलकर बना है। दैट मीन्स सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. Okay, so we are going to discuss next topic. Cell is the fundamental and structural unit of living organism and basic unit of life. तो सेल क्या है समझ रहे हो? एक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी ऐसा पार्ट्स बॉडी का लो या कोई भी एक छोटा सा भी यूनिट देखो तो वो बिना सेल के नहीं हो सकता है। मतलब सेल से ही वो बना हुआ है, इसलिए आप इसको बोल सकते हो सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल biology. Do you understand cell and biology? Bio means life, logy means study. That means study of cell in all respect of structure and function. Then this is first topic. या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन एराइज होता है कि आप सबसे पहले ये सोचो, सेल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो लिविंग होगा। लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी है उसमें हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स. सो सेल बायोलॉजी दैट मीन्स होल आपका जो ये आ जाता है, दैट मीन्स होल ऑर्गेनिज्म या होल अर्थ या होल डाइवर्सिटी विच इज अंडर अ बायोलॉजी लिविंग थिंग, ओनली लिविंग थिंग, नॉट अ नॉन लिविंग थिंग. अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल का डिस्कवरी किसने किया? तो रॉबर्ट हुक 1665 में क्या ऑब्जर्व किया? एक डेड सेल जो कि रिजेंबल्स कर रहा था हनी कॉम्ब. हनी कॉम्ब मतलब जो कि आप कभी भी देखते होंगे कि मधुमक्खी का छत्ता जिसको आप बोलते हो. तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया एक डेड सेल का जो मिलता जुलता था किससे? हनी कॉम्ब से. हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्क. कॉर्क का मतलब क्या होता है? जो कि बार्क ऑफ ट्री के छाल को बोलते हैं, जो कि आता है फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री के छाल से. ही कॉल्ड दिस बॉक्सेस, और इसने उसको क्या बोला? उस टाइप का जो बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला? सेल बोला. ही पब्लिश्ड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप in his book
माइक्रोग्राफी। तो अब यहाँ पे ये है कि आप ऐसे ही तो सेल को नहीं देख लोगे, जब तक आप उसको माइक्रोस्कोप का हेल्प से देखोगे तभी तो देख पाओगे, क्योंकि सेल क्या है, ऐसे थोड़ी दिख जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को उसका स्टडी करते हैं। तो अब उसमें क्या किया कि उसने एक माइक्रोस्कोप में स्टडी किया उस सेल का। तो वो जो डेड सेल था, वो ट्री का बार्क जो था, उसमें वो बॉक्स के तरह जो भी स्ट्रक्चर देखा, तो जो कुछ भी वो ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से देख करके, उसको उन्होंने एक बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। अब यहाँ पे कुछ अब ये तो रॉबर्ट हुक का काम ख़त्म हो गया। सेकंड में फिर कौन आता है, एंटोन वॉन लिवनॉक। तो 1665 के बाद 1674, दैट मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, was first to observe living cell in pond water, algae, spirogyra। तो उसके बाद वो ये तो कॉर्क में देखा था। उसके बाद वो क्या किया, एंटन वॉन लिवनुक जो है 1674 में फर्स्ट ऑब्जर्व किया एक लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड का जो वाटर था उसमें, एल्गी, उसका नाम दिया स्पाइरोगाइरा, जिसका नाम एल्गी में कौन सा एल्गी, तो स्पाइरोगाइरा। थर्ड जो था वो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। इसका मतलब कि सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस बोल सकते हैं। उसके बाद है जेई परकिंज, जो कि 1839 में यूज्ड किया टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है क्या, तो एक लिविंग मैटर है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, एंड फिफ्थ, मतलब जैसे कि डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लास्टली जो है वो कौन आया, तो रॉडल्फ विर्को आया। वो कब आया, 1855 में, जो कि जर्मन पैथोलॉजिस्ट, जिसने इस्टेब्लिश किया कि जितने भी सेल्स है वो कहाँ से राइज हो रहे हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से जो सेल है उसी से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको ओमेन सेलुला या ई सेलुला कह सकते हैं। तो एक डायग्राम जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से देखा था, जो ऑब्जर्व किया था, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। इस माइक्रोस्कोप में क्या क्या है, फोकस स्क्रू है, ऑब्जेक्ट है, फिर कंडेंसर्स है, फ्लेम है और रिजर्वॉयर है। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया कि सेल है क्या और सेल का डिस्कवरी कैसे कैसे हुआ, और हम लोग कैसे उस सेल के बारे में आज जो पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं। वो इसका दैट मीन्स ये हिस्ट्री हो गया सेल का। ठीक है, इसी तरह से अगर आप थोड़ा बहुत इसमें जानने का कोशिश करो तो इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हो, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद फिर आता है जैसे कि वर्ड सेल केम फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला मीनिंग स्मॉल रूम। तो प्लांट सेल वॉज जो है, प्लांट का जो सेल था वो फर्स्ट सेल था जो कि डिस्कवर्ड किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, जिसको J.S. हंगलिंग गैमी भी कहते हैं। तो आप इससे अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोस्कोप से जब उसने स्टडी किया तो क्या देखा। अब यहाँ पे कॉर्क का जो डेड सेल है उसको देखो,